नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक स्पेशल खबर। सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ ने अभी अभी आदेश पारित किया और वो आदेश विजय शाह के बारे में है। ये वही नाकारा, उसके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री है। ये वही है जिन्होंने देश की सुपुत्री, जिसपे देश के हर लड़की का गर्व है, सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहा था। कर्नल कुरैशी, जिसके परिवार का हमने कई बार बताया क्या देश के लिए सैक्रिफाइस है, उसको आतंकियों की बहन कहने वाला ये नापाक आदमी आज भी कैबिनेट में बैठा है। उसके खिलाफ जब हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही, स्वयं संज्ञान लेके, तो मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने इतनी घटिया हाई एफआईआर दर्ज की कि कोर्ट को फिर पुलिस को लताड़ के एफआईआर वापस कर फिर से अच्छी एफआईआर, ठीक ठाक एफआईआर, जिस हिसाब से कोर्ट चाहता था उस हिसाब से एफआईआर दर्ज करने की बात करी। इसी बीच जैसा कि अपेक्षा थी, ये सुप्रीम कोर्ट भागे और सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि एफआईआर क्वैश की जाए, रद्द की जाए। और उन्हें मालूम था कि वही एफआईआर जो पेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने तो रद्द होगी, क्योंकि एफआईआर ही इतनी लचर बनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा भी था कि आपने एफआईआर बनाई इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए पहले दिन तो ये कहा कि तुम्हारी इतनी जल्दी सुनवाई की जरूरत नहीं, और आज 19 तारीख को जब सुनवाई हुई तो उसमें जस्टिस सूर्यकांता ने दो टूक बात कहते हुए कहा कि आपने जो कहा था वो बेहद आपत्तिजनक है, निंदनीय है, और आपके जैसे जिस पोस्ट पे जो आचरण आदर्श आपसे अपेक्षित था उसके अनुकूल नहीं है। पूरे देश भर में इससे क्रोध है, रोष है। इसलिए आप जो माफी मांगने की बात करते हैं वो माफी नहीं, मगरमच्छ के आंसू थे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को हड़काया कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तभी आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है एफआईआर करो कर। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही कि कल सुबह 10 बजे तक एक एसआईटी का निर्माण हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी। इस टीम में 3 आईपीएस ऑफिसर होंगे। इस टीम के मुखिया आईजी लेवल के आदमी होंगे, इंस्पेक्टर जनरल लेवल के, और उसके अधीन कम से कम सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी लेवल के अधिकारी होंगे। ये एसआईटी अपनी पहली रिपोर्ट 28 मई को सबमिट करेंगे, यानी कल सुबह 10 बजे एसआईटी का गठन, और बिल्कुल जिनके 8 दिनों में एसआईटी को अपनी पहली रिपोर्ट, यानी आजकल कोर्ट टाइम तय करने लगा है। कोर्ट को पता है कि ये लोग इतने नालायक हैं और इतने नाकारा हैं कि टाइम फ्रेम न देने पे ये इसको भी सालों लगा सकते हैं। इसी टाइम फ्रेम का ही तो झगड़ा है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सवाल पूछे। यही तो टाइम फ्रेम है जो तमिलनाडु सरकार वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी बिल उनके पास आता है तो उस पे एक्शन, यानी हाँ या ना, उस पे स्वाक्षरी करना या उसको वापस करना है 3 महीने के अंदर होना चाहिए। यदि आप इस पे सालों बैठे रहोगे तो फिर ये कोई प्रावधान नहीं है। आपको समय सीमा नहीं दी, इसका मतलब आप मन के माफिक सालों बैठे रहोगे, ये भी नहीं होगा, कि फिर ये तो कोई लोकतंत्र है ही नहीं, एक तो मनमानी होगी। इसी को अब ध्यान रखते हुए सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा विजय शाह के लिए एसआईटी की नियुक्ति, एसआईटी कल सुबह 10 बजे के पहले नियुक्त होगी। उसमें भी बताया कि कौन अधिकारी होंगे, आईजी लेवल के अधिकारी होंगे। मध्य प्रदेश को एसआईटी बोलने के बाद ये सब इंस्पेक्टर लेवल के लोगों की भी एसआईटी बना सकते हैं। जितना लचर और मतलब निचले लेवल का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है पिछले कुछ दिनों से, उस पे उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वो भी बताया कि एसआईटी में अधिकारी कौन होंगे। आईजी लेवल का अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेगा और 2 उसके अधीन जो काम करेंगे वो एसपी लेवल के होंगे, और वो एसआईटी 28 मई तक आपको रिपोर्ट देगी। सवाल ये है कि अब विजय शाह क्या करेंगे?
विजय शाह को जन की नहीं तो मन की तो शर्म होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जन की नहीं तो मन की तो शर्म होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इतनी निर्लज्ज हो चुकी है कि इतने स्ट्रिक्चर्स हाई कोर्ट से, इतने स्ट्रिक्चर सुप्रीम कोर्ट से, ये सब पास होते हुए भी विजय शाह अभी भी मंत्रिमंडल में बरकरार है। वो मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं? वो त्याग पत्र देना नहीं चाहते और त्याग पत्र उनसे लेने की औकात क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की नहीं? क्या मोहन यादव एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे, वो कुछ नहीं करेंगे? दूसरी ओर अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एक ब्लॉग में ये लिखा कि 2 महिलाओं को डिफेंस ने ब्रीफिंग करवाया, विश्व के सामने स्थिति रखने के लिए स्पोक्स पर्सन बनाया। उसमें एक मुस्लिम महिला थी। भाजपा इसको बहुत सेलिब्रेट कर रही है और बार-बार ये बता रही है कि एक मुस्लिम महिला से ब्रीफ करके हमने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। मैं कहता हूं कि ये बहुत बेहतरीन है। यदि राइट विंग में यानी ये जो अ, धर्म धर्म की राजनीति करते हैं, उनको यदि सोफिया कुरैशी पे गर्व है, तो फिर उन्हें उन मुस्लिम समाज के प्रति दया भी होनी चाहिए, जिसका मॉब लिंचिंग में हत्या होती है, जिनके घर पे बुलडोज़र चलते हैं। यदि मात्र टोकनिज़्म के नाम पे यदि आप कुरैशी मैडम को सामने लाओगे, कर्नल कुरैशी नाम को लाओगे, तो जो सभी धर्म एक साथ भारत में हैं, ये दिखाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसको ज़मीन पे उतरना चाहिए। डिफेंस में तो कभी किसी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं है। वो भेदभाव समाज में हो तो मज़ा आ जाए, नहीं तो ये एक्सरसाइज़ व्यर्थ है। उन्होंने इतना लिखने पर अरेस्ट हो जाता है वो और यहाँ उसी कर्नल सोफिया कुरैशी मैडम को, हमारी बहन को, इस धरती की बेटी को, जाबाज बेटी को, आतंकियों की बहन कहने वाला मंत्री बना हुआ है। ये दोहरा चरित्र भाजपा का है। क्योंकि ये टिप्पणी करने वाला एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेकिन वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम ने टिप्पणी की, तो फिर वो देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ चलेगा। और आपके मंत्री ने टिप्पणी की, तो फिर वो अमृत वचन है। लेकिन इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका संविधान के अधीन काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने यानी भूषण गवई जी ने कल ही अपने भाषण में ना मुंबई में फिर से इसको रेखांकित किया, ना न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, कोई एक दूसरे से बड़े नहीं, सब समान हैं और इनके ऊपर सबसे बड़ा यदि इस देश में कुछ है, तो संविधान है और संविधान की रक्षा करने के लिए कोई भी एक विंग, कोई भी एक धड़ा यदि संविधान की अवहेलना करता होगा, तो न्यायपालिका उसको टोकेगा, क्योंकि न्यायपालिका उसी संविधान का कस्टोडियन है। जब इसके तहत बात होती है, तो भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आता है कि पूरी सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक करने वाले उप मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं और शाह के बारे में, विजय शाह के बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि उनका ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, व्यक्तिगत विचार है और दुर्भाग्य है कि 2 महिला नेत्री, एक उषा ठाकुर जो एक फायर ब्रांड नेता होती थी और एक दूसरी राज्य मंत्री है। इन दोनों ने विजय शाह की समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला भले ही कुछ हो, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं थी। इन दोनों नेत्रियों को भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के मन के अंदर की बात जानने लगी। ये माइंड रीडर है, इनके बड़े-बड़े शो होने चाहिए। विजय शाह ने क्या कहा, ये टेलीविजन पे आता है। विजय शाह ने कहा ये वीडियोज़ मार्केट में, वो वीडियोज़ डॉक्टरी नहीं है और विजय शाह ने तथाकथित हँसते हुए जो माफ़ी माँगी, उससे उन्होंने स्वीकार भी किया कि उन्होंने क्या बोला। तो अब उस वीडियो की सत्यता जाँचने की ज़रूरत ही नहीं है। उस पूरा भाषण में भी ऐसा कोई काट-छाट के कोई अलग पेश नहीं किया गया है। वही उस देवड़ा के भी भाषण को वैसे ही जाँच करनी चाहिए, क्योंकि देवड़ा जी ने कहा कि मेरा भाषण तोड़-मरोड़ करके मीडिया ने पेश किया। जो इंसान ये कहता होगा कि पूरा देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस काम के लिए उनके चरणों में नतमस्तक है। हमारा भारत की सैन्य एक-एक सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। इसमें तोड़-मरोड़ वाली बात क्या है? ये ज़रूरत से ज़्यादा चरण चाटुकारिता का एक उच्चतम उदाहरण है। आप चरण चाटने में किसी नेता के इतने बड़बोलेपन से बोल जाते हैं कि आप भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं, आप किसी जाबाज कर्नल महिला कर्नल का अपमान कर रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में नहीं आता। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला, ये अब विजय शाह के लिए अंतिम समय है कि अब वो राजनीति से संन्यास ले ले या राज राजनीति से मतलब मंत्री पद से इस्तीफा दे। यदि ये केस चला, तो इसमें मिनिमम 3 साल का सज़ा हो सकती है, जिससे 8 साल तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। करीब-करीब जो सर्वोच्च न्यायालय का रुख था, उससे तो ये देखता है कि उनका जेल जाना निश्चित है, क्योंकि एसआईटी 8 दिन में क्या करेगी? एसआईटी 8 दिन में उन वीडियो का सत्यापन करेगी। एसआईटी स्टेज पे बैठे हुए लोगों का इंटरव्यू करेगी, उनसे बातचीत करेगी, पूछेगी कि ये सही है, गलत है। और फिर जब विजय शाह ने खुद ही कहा कि हाँ, मैंने कहा, लेकिन मैं विचलित था इसलिए कहा। तो आप विचलित हैं तो फिर मंत्री पद पे क्यों हैं? आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए किसी साइकियाट्रिस्ट से। कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय सूर्यकांता जी के बेंच ने आज उनको भले ही अरेस्ट ही पे रोक लगाई, क्योंकि मंत्री हैं, भाग के कहाँ जाएँगे? और उन्होंने जो कहा, वो एग्री भी किया कि मैंने कहा। तथाकथित मगरमच्छ के आंसू जिसको कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बोल के। तो सारी एविडेंसेस सामने है। उनका इकबालिया बयान भी है। उसके बाद अब रिपोर्ट आएगी 28 तारीख को और कोर्ट को दोनों तरफ से सुनवाई करने के बाद सजा देनी होगी। इस बड़बोले नेता को, जिसने एक बार मुख्यमंत्री की पत्नी को गलत कहा, विद्या बालन को मीटिंग के लिए बुलाया, इन्होंने लड़कियों के बारे में भद्दी टिप्पणियाँ की, ये समाज में रहने के लिए घातक है। इस समाज के लिए परेशानी है। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय केस चल रहा है, देखो क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल आज तो भी भले ही अंधभक्त इस बात से खुश है कि उनके अरेस्ट पे रोक लगाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाकी क्या कहा, ये मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।